तो चलिए आज अपन पढ़ेंगे क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। या तो इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल सकते हो, या फिर नरेशन बोल सकते हो, या फिर रिपोर्टेड स्पीच। तीनों का मतलब ही एक ही है। ठीक है, अब बात ये है कि ये क्या है एक तरीके से, है ना, या काम कहाँ आता है हमारे। ठीक है, तो देखिए ये तब काम आता है जब एक इंसान, जैसे कि आप बात कर लीजिए, ए है और एक है बी और एक है सी। ठीक है, तो जब बी ए की बात को सी को बोलेगा, ठीक है ना, ये एक ही बात को सी को बोलेगा। हाँ, इसमें किसी की बात को किसी से कहा जाता है। ठीक है, उसी को अपन बोलते हैं क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर नरेशन, या फिर रिपोर्टेड स्पीच। नरेशन का मतलब भी यही होता है, किसी की बात को किसी से कहना, और डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच का मतलब भी यही होता है। ठीक है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब भी यही है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि बताओ डायरेक्ट का मतलब क्या हुआ। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट कहना, जैसे डायरेक्ट ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा, फिर डायरेक्ट हो गया। अच्छा, और इनडायरेक्ट हो गया, ए ने बी से की वो बात जो उसको सी से कहनी थी, तो बी ने उस सी से पूछा। ठीक है, आज तक का रिकॉर्ड है ये कि जब भी मैंने ये बात बच्चों से पूछी है, बच्चे हमेशा यही आंसर देते हैं। ठीक है, समझो बात, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है इसमें, देखिए क्या होता है कि दोनों ही कंडीशन में बी जो है वो एक ही बात को सी से कहेगा, दोनों ही कंडीशन में। सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन की बात को थर्ड पर्सन से कहेगा। इसमें फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बोलने की ज़रूरत ही नहीं। बी एक ही बात से कहेगा। ठीक है ना, एक इंसान किसी की बात को किसी से कहेगा। चुगली कर रहा है। ठीक है ना, चलिए, तो हाँ वही चुगली वाला, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये जो टॉपिक है वो चुगली वाला टॉपिक है। ठीक है ना, हालांकि चुगली वाली बात अलग है और ये वाली बात अलग है। ठीक है, देखो अब डायरेक्ट का मतलब और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ। भाई ए ने कहा बी से, क्या कहा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। ठीक है, मैं कल जयपुर जाऊंगा। अब सी के पास दो तरीके हैं इस बात को कहने के। बी के पास, हाँ मतलब बी के पास सी से कहने के दो तरीके हैं। अगर बी ने एज इट इज़ यही की यही लाइन उठा करके इसके सामने रख दी, कैसे कह दी, कैसे के क्या बोलेगा, वह कल जयपुर जाएगा। ए ने मुझसे कहा, ए ने मुझसे कहा कि वो कल जयपुर जाएगा। ठीक है, कि नहीं आएगा, ऐसे कैसे उठा के रख दो। ए ने मुझसे कहा मैं कल जयपुर जाऊंगा। ठीक है, ये ठीक है, और कैसे कह सकता है भाई, इससे दूसरे तरीके में क्या कहेगा कि ए ने मुझे बताया कि वह कल जयपुर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, दोनों ही कंडीशन में बी जो है वो सी से कह रहा है ए की बात को। ठीक है, यानी कि एक इंसान किसी की बात को किसी से कह रहा है। अब अगर वो ए के शब्दों को उठा करके एज इट इज़ इसके सामने रख दे, जैसे इसने क्या कहा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, तो समझेगा बी जा रहा है भाई जयपुर। क्यों समझेगा भाई, बोला ना आगे, ए ने मुझसे कहा। ना इसी के उठा के रखते हैं।
हाँ तो रख दिया ना उसने, मैं कल जयपुर जाऊँगा। ये लगाया ना, ए ने मुझसे कहा। हाँ ठीक है, तो ए ने मुझसे कहा मैं कल जयपुर जाऊँगा, तो ये ऐसे कैसे उठा के रख दिया उसने? वही कोमा ही लगाया था अपन बीच में। फिर कैसे पता चलेगा कि उसकी बात क्या है? ठीक है, तो और अगर ये क्या कर दें, थोड़ा सा चेंज करके कह दे क्या कि ए ने मुझे बताया कि, अब देखो इसने मैं बोला था, उसने क्या कर दिया, उसको वह कर दिया। ठीक है, इसमें लगा पोस्ट। और यहाँ पर उसने बीच में जोड़ भी दिया, क्या की लगा दिया उसने। ठीक है ना, और कहने की जगह पे क्या लगा दिया, बताना कर दिया उसने कि अब उसने मुझे बताया ये बात कि वो कल जयपुर जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। हाँ इसमें अपोस्ट्रोफी नहीं आया, एक कोमा नहीं आया। यही तो इनडायरेक्ट, तभी तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं, उसको डायरेक्ट उसको डायरेक्ट बोलते हैं। तो जब ऐसे एज इट इज़ उठा कर रख देते हैं तो उसे सेंटेंस को बोलते हैं अपन डायरेक्ट। और क्योंकि ये बात एक अलग बात है, इसकी बात है ना, तो उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। अरे मेरे भाई, ये बात एक ही है, ये शब्द एक हैं, इसीलिए इसको किस में दिखाते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा में दिखाते हैं। ठीक है, और जब ये इसमें कुछ चेंजेस करके बताता है, ठीक है, तो अब वो इसके शब्द नहीं है, अब ये इसके शब्द हैं। ठीक है, इसमें कुछ चेंजेस करके बोल रहा है वो, इसने मैं को चेंज कर दिया है इसमें। ठीक है, इसके अलावा इसने अपना टेंस भी चेंज होता है इसमें, हालांकि अभी हिंदी में तो नहीं समझ में आएगा आपको, बट इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो जब किसी की बात को, यानी कि एक ही बात को ये एज इट इज़ उठा कर रखेगा इसके शब्दों को, तो वो डायरेक्ट हो जाता है। तो ये वाला सेंटेंस कहलाएगा डायरेक्ट का सेंटेंस। और जब ये इसमें कुछ चेंजेस करके बोलेगा तो उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट का सेंटेंस। बात समझ में आ गई? चलो चलिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर नरेशन और रिपोर्टेड स्पीच अलग अलग नाम क्यों दे रखे हैं? ठीक है, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो भाई रोटी का मतलब क्या होता है, रोटी होती है। चपाती का मतलब क्या होता है, रोटी होती है। फुलके का मतलब क्या होता है, रोटी होती है। ब्रेड मतलब क्या होता है, ब्रेड का मतलब भी रोटी होती है। तो क्या अंतर आया, ब्रेड का मतलब भी रोटी होती है। ठीक है ना, चलो तो भाई कुछ तो अंतर आना चाहिए ना, फिर ऐसे कैसे, हम क्यों मान लें भाई, रोटी का मतलब ये रोटी, चपाती का मतलब शायद ये होता होगा, फुलके का मतलब ऐसा वैसा होता होगा, यूँ कर दो, कुछ तो अंतर आना चाहिए ना, ऐसे थोड़ी ना हम तो ही मानेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे हम क्यों माने, कुछ तो अंतर। भाई रोटी बोल रहे हो तुम, फिर चपाती क्यों बोल रहे हो, जब रोटी है तो फिर चपाती क्यों बोल रहे हैं? हम तो नहीं बोले, हम तो रोटी बोलेंगे। ठीक है, तो हाँ, मीनिंग एक ही है। ठीक है, कहने का अंतर है बस। ठीक है ना, नरेशन का मतलब भी यही होता है, जब एक इंसान कहानी सुनाता है तो उसे बोलते हैं नरेटर। क्या बोलते हैं, नरेटर। ठीक है, क्योंकि अब वो नरेट कर रहा है। ठीक है, बात बता रहा है, कोई सी, वो कोई बात बता रहा है, तो बात बताने वाले को कोई सी भी बात, किसी की बात बता रहा है वो। जैसे कि मैंने कहानी सुनाई आपको शेर चूहे की, तो मैं शेर चूहे की कहानी, यानी शेर चूहे की बात बता रहा हूँ आपको। आ रही बात समझ में, कि एक बार ऐसा हुआ था। ठीक है, हाँ, तो मैं बताने वाला कौन हो गया, नरेटर। ठीक है, तो राइटर में और नरेटर में क्या डिफरेंस है, अक्सर हम राइटर को नरेटर बोल देते हैं। ठीक है, एक ही, लिखने वाला और नरेटर होता है सुनाने वाला। राइटर का मतलब होता है लिखने वाला, जिसने कहानी लिखी है। ठीक है, और नरेटर होता है बताने वाला या सुनाने वाला। ठीक है, तो ये है। और अब ये तो कहानी सुनाने वाला हुआ, अब इसमें क्या अंतर है, इसका मीनिंग ये है कि अगर वो एज इट इज़ बात, जैसे कि शेर ने चूहे से कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो ये डायरेक्ट का सेंटेंस हो गया। शेर ने चूहे से कहा मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर वो इसको ऐसे बोल दे कि शेर ने चूहे से कहा कि उसे नहीं, अब शेर ने चूहे से कहा कि
कि, ठीक है, एक तो की आ गया इसमें जोड़ने के लिए। शेर ने चूहे से कहा कि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पर मुझे क्या हटा करके उसने क्या कर दिया, उसे, ठीक है, चेंज कर दिया उसके सेंटेंस में, ठीक है। तो वो इनडायरेक्ट का सेंटेंस हो गया, ठीक है। रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब होता है, रिपोर्ट मतलब क्या होता है, रिपोर्ट करवाते हैं कि नहीं करवाते हो तुम? अपन करवाते हैं ना रिपोर्ट जा करके, मैं तेरी रिपोर्ट करूँगा। स्कूल में भी कर देते हैं अपन, किसी की रिपोर्ट कर देते हैं, है ना। रिपोर्ट कार्ड होता है, ठीक है। स्कूल में मतलब पुलिस वालों के पास जाकर अपन रिपोर्ट करते हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट का मतलब क्या हुआ, कुछ घटित हो गया ना, कुछ बात हो गई, वो बता रहे हो तुम, तो रिपोर्ट कर रहे हो तुम। कुछ घटित हुआ है, कुछ काम हुआ है, वो बात को तुम किसी को बता रहे हो। स्पीच का मतलब होता है बोलना। तो कोई सी बात को बोलना, किसी की बात को बोलना, कुछ हुआ है उसको बोलना, ठीक है। तो ये होता है। आगे बात समझ में? चलिए, अब ये सेंटेंस बताओ मुझे, डायरेक्ट का है क्या इनडायरेक्ट का है? राम said to me, I am going to Jaipur. अरे भाई देखो, कोमा इन्वर्टेड कोमा लग रहा है, तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट का सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो अब डायरेक्ट के कुछ पार्ट्स होते हैं, उसको समझेंगे अपन, ठीक है। देखो, आप देख रहे हो एक चीज़, क्या देख रहे हो कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ये अंदर है, ठीक है, और ये बाहर है, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको हमेशा आगे ही लिखना है। आई एम गोइंग टू जयपुर, ये कोमा इन्वर्टेड कोमा में बंद हो गया। बाद में लिख सकते हो आप, राम सेड टू मी, राम ने मेरे से कहा कि तुम जयपुर जाओ, ठीक है। ऐसे भी इसको अपन लिख सकते हैं। चलिए, तो जो सेंटेंस आपके किस में, जो सेंटेंस आपके किस में है, इन्वर्टेड कोमा में है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो जो सेंटेंस आपके इन्वर्टेड कोमा में होता है, ठीक है, ये या फिर ये दोनों एक ही है, तो जो अंदर है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। और जो बाहर है, ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब। शॉर्ट में इसको अपन बोल सकते हैं क्या, RS, और इसको क्या बोल सकते हैं, RV, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। बात समझ में आ गई? इतना समझ में आ गया। चलिए, तो ये अपना इसके पार्ट अपने देख लिए। इसको बोलते हैं, अंदर वाले को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और बाहर वाले को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें वर्ब ये जो वर्ब है ना, सेड टू, ठीक है, सेड टू, ठीक है। तो ये जो सेड टू है, इसी की वजह से इसको हम बोलते हैं क्या, रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये ऐसी वर्ब है जो रिपोर्ट करती है, ठीक है ना, रिपोर्ट करने वाली वर्ब है ये, ठीक है ना। चलिए, और ये स्पीच है, किसी की बात है, ये कथन है, ठीक है ना, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हमने डायरेक्ट समझ लिया। अब देख लेते हैं अपन क्या, इनडायरेक्ट। क्या देख लेते हैं, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए, इस वाले नीचे वाले को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए भाई, आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है। क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, ठीक है। तो देखिए, आपके जो ये RS है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, इसमें 3 चेंजेस करने होते हैं। कितने? 3 चेंजेस करने होते हैं, और इसमें आपको ये एक चेंज करना होता है। क्या चेंज करना होता है, सेड टू को, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब को हमको चेंज करना होता है।
और ये और एक इसको हटा करके एक लगाना होता है जिसको हम बोलते हैं कंजंक्शन वर्ड। कोमा इन्वर्टेड कोमा हटकर कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम लगाते हैं क्या, कंजंक्शन वर्ड। ये अलग अलग होते हैं, ठीक है ना, सेंटेंस पे डिपेंड करते हैं कि सेंटेंस कैसा है आपका, उसके हिसाब से कंजंक्शन वर्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, टोटल कितने चेंजेस हो गए? 3 अभी तो, 1 तो 2 ही हुए। 3 तो ये हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, कितने हो गए? टोटल 4 हो गए, 5 हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो RS में हमें 3 चेंजेस करने हैं, रिपोर्टिंग वर्ब में हमें ये एक चेंज करना है और एक इसको चेंज करना है। अगर इतने चेंज कर दिए तो आपका पूरा परफेक्ट इनडायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या चेंज होता है। इसमें फर्स्ट जो चेंज होता है वो होता है क्या, पर्सन। क्या होता है? पर्सन। ठीक है, पर्सन का मतलब क्या हुआ भाई? पर्सन का मतलब वो हुआ जो हमने याद किया हुआ है। ठीक है, प्रोनाउन याद कर रखे हमने, याद कर रखे ना प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? अरे यार, ही, शी, इट। आता है तो ही, शी, इट, यू, वी, दे। यू, वी, दे। वी, दे, बीच में आई। इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट, इसका 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 ऑब्जेक्ट हिम, इसका हर, इसका इट, इसका मी, यू का यू, वी का अस, दे का देम। ठीक है, इनका पजेसिव। पजेसिव क्या होता है इसका? हिज। हर का हर, या इट का इट्स। ठीक है, आई का माय, यू का योर, वी का आर, ओ यू आर, दे का दियर। ठीक है, ये होते हैं पर्सन। ये ही का पॉजिटिव हिज होता है, हिम का पॉजिटिव होता है हिज। अरे एक ही भाई। ठीक है, चलिए, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये पॉजेसिव है। पर्सन, तो ये पर्सन होते हैं, ये चेंज करने होते हैं। यहाँ पर आई लिखा है, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है कुछ तो यहाँ का चेंज करना होता है, यहाँ कुछ लिखा होता है तो यहाँ का चेंज करना होता है, वो हम सीखेंगे। तो पहली चीज़ हो गई हमारे पास पर्सन चेंज करना। दूसरी चीज़ क्या हो गई? टेंस। ठीक है, टेंस चेंज करना है। टेंस पता है क्या होता है? अफर्मेटिव का नेगेटिव। ये देखो, टेंस का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ठीक है, तो हमें क्या चेंज करनी है इसमें? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज करनी पड़ेगी। और थर्ड, तीसरे नंबर पे आता है अदर्स चेंज। ठीक है, अदर चेंज। अदर चेंज की पूरी टेबल बनेगी। ठीक है, हालांकि टेबल इसकी भी बनेगी और इसकी भी बनेगी। ठीक है, तो और इसकी तो ये है ही सारी। ठीक है, चलिए, तो अदर की टेबल होगी जो हमको याद करनी पड़ेगी, इसकी भी टेबल बनेगी, उसको भी याद करना है। ठीक है, और ये जो है सेंटेंस के साथ जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें आता जाएगा, ये और ये दोनों। ठीक है, और ये जो तीनों हैं इनका फिक्स है। ठीक है, एक बार पढ़ लो, एक बार चार्ट याद कर लो, अब दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस आएगा ये तीनों चीज़ें सेम तरीके से चेंज होगी। ठीक है,
इसमें क्या एक चेंज और हाँ, इसमें एक चेंज होगा ना कुछ? और इनमें क्या होता है, जैसे जैसे सेंटेंस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ये चेंज होते जाएंगे। ठीक है, तो सेंटेंस के हिसाब से इन दोनों को याद रखना है, और इनको तो सबके लिए सेम ही है। इसका ही फिक्स नहीं है कोई एक चेंज? ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग है ये। ठीक है। चलिए, बात समझ में आ गई? तो अदर। तो देखिए, चलिए ठीक है, अब क्या देख लेते हैं अपन, टेंस चेंजिंग टेबल। पहले देखेंगे टेंस चेंजिंग टेबल, प्रोनाउन पर्सन अपन देख लिए है ना, पढ़ते हुए आ रहे हैं बचपन से। टेंस चेंजिंग टेबल, इसके बाद अपन क्या देखेंगे, अदर वाली टेबल, जिसमें अदर चेंज करने होते हैं अपन को। ठीक है ना, तो देखिए, तो इसको चेंज करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा एक चीज़। देखो, प्रेजेंट, प्रेजेंट लिखा हुआ ये है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंज होता है पास्ट सिंपल चेंज, पास्ट सिंपल टेंस में। ठीक है, पास्ट सिंपल चेंज होगा फिर सिंपल चेंज। अरे दादा रुक तो जा, प्रेजेंट सिंपल टेंस पास्ट सिंपल में। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट के टेंस सिंपल के बाद क्या आता है, कंटिन्यूअस। तो ये हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, इसी तरीके से क्या आता है, इसके बाद क्या आएगा, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट। परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चार तो ये हो गए। ठीक है, इसके बाद चार और याद रखने हैं। अब प्रेजेंट आ गया ना इधर, अब आएगी बात किसकी, पास्ट की। देखो, ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये दो, इसके बाद दो और, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए देखिए, पास्ट सिंपल टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक, सिंपल पास्ट परफेक्ट में, वेरी गुड, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों के पास चेंज होने के लिए कुछ बच रहा है क्या, नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये दोनों कहते हैं भाई अब नो चेंज रहते हैं। ठीक है ना, इनमें कोई चेंज नहीं होता है, नो चेंज। हाँ, एज इट इज़ ही रहेगा, यानी कि पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, बात समझ में आ गई। देखो, जितने भी प्रेजेंट है वो तो उसमें चले गए पास्ट में, और पास्ट जो है वो अपने आप में चेंज हो रहे हैं। पास्ट सिंपल जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, और पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट एज इट इज़ और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एज इट इज़। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज होगा। ये लिखे ना मैंने, जो लिख रखा है ना वही होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या क्या होता है, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी
वर्ब होती है। तो देखिए भाई, इसमें आप प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है हमारा, यहाँ सीरियल नंबर लिख लेते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव। 1, ठीक है। देखो इसमें आती है क्या, सबसे पहले वर्ब फर्स्ट, एस या यस। और वर्ब फर्स्ट के साथ एस या ई एस। तो यानी कि अगर आपको डायरेक्ट का सेंटेंस देखा था ना अपन ने अभी, तो डायरेक्ट का सेंटेंस में जो आपका क्या है, रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट है, उसमें अगर आपको क्या दिख जाए, वर्ब फर्स्ट या फिर वर्ब फर्स्ट के साथ एस या एस, तो जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट सिंपल में। और पास्ट सिंपल में वर्ब क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए, ठीक है। अगर क्या दिख जाए, डज या डू डज, है ना, डू डज लिख लेते हैं इसको, डू या फिर डज, ये दिख जाता है, ठीक है। डू डज प्लस वर्ब फर्स्ट दिख जाए आपको, ठीक है। डू डज या फिर, एक मिनट, हाँ जी, ठीक है। अगर आपके पास क्या दिख जाए, डू डज प्लस वर्ब फर्स्ट, तो भी आपको किस में चेंज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी तरीके से तीसरा देखो, अगर आपको डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट दिख जाए, तो आपको किस में चेंज करना है, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट में, ठीक है। चलिए फोर्थ देखिए तीनों ही प्रेजेंट सिंपल टेंस हैं, ये किस में चेंज हो रहे हैं, पास्ट सिंपल में, ठीक है। अब आती है बात किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, इज एम आर, ठीक है। चलिए किस में चेंज हो जाएगा, वेरी गुड, टॉप क्लास। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होता है पास्ट कंटिन्यूअस में, जो हैज़ होता है, नेक्स्ट लेवल एकदम। दो करोड़ साल बाद की इंग्लिश सीख रहे हैं हम, कि इज एम आर जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है तो हैज़ लगता है, वॉज वर। चलिए हाँ जी, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या आती है हेल्पिंग वर्ब, हैज़ हैव। चलिए मैं कह रहा हूँ ना यार, लाडों को जो लाडो रहते हैं ना, चलिए वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, चलिए 6, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैज़ हैव प्लस बीन, ठीक है। चलिए किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन में, ठीक है। चलिए 7 नंबर पर देखिए, हाँ जी, यहाँ पर अपना कौन सा टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब आती है बात किसकी, पास्ट सिंपल की। तो देखिए पास्ट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगी,
पास्ट परफेक्ट टेंस। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। चलिए अब पास्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अगर डिड आ जाए, चलो इसको डिड भी इसमें ही कर लेते हैं, ठीक है। डिड कहाँ था? नहीं, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट अगर आ जाए तो भी किस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, अरे बोलो भाई, किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। हैं, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा ना, कंफर्म। चलिए, और अगर क्या आ जाए, डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट, तो किस में चेंज हो जाएगा ये, हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड में। हालांकि इसको कुछ स्पेशल याद रखने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ठीक है। चलिए 9 नंबर पर देखिए, ये क्या हो गया हमारा, पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस की क्या होती है भाई, पास्ट कंटिन्यूस की होती है वॉज वर्ब। हैं, वाह, ये होती है। बहुत जल्दी बोल दिया आपने तो। वॉज वर किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। क्या होती है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की होती है हम्म, हेड है, नहीं हेड। चलिए हेड प्लस बीन। चलिए ये हमारा क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अब आती है बात किसकी, किसकी आती है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेड प्लस वर्ब थर्ड, ठीक है। किस में चेंज हो जाएगा ये, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वेरी गुड, सुपर क्लास एकदम। पास्ट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में ही रहता है, हाँ सॉरी। ठीक है। चलिए अब आती है बात किसकी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हेड प्लस बीन, ठीक है, या हेड बीन का हेड बीन ही रहेगा, ये हो गया, ठीक है। चलिए तो इस तरीके से ये आपका चार्ट कंप्लीट हो जाता है। और ये जो चार्ट है आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम रट्टा मारना पड़ेगा, खतरनाक वाला याद रखना पड़ेगा कि जान जाए पर चार्ट न जाए, ठीक है, दिमाग से, चाहे सर फूटे चाहे सर टूटे, चाहे सारी याददाश्त चल जाए, लेकिन ये चार्ट न ये जाए, वाला भी याद रखना, प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा प्रेजेंट। हैं, हाँ, ये भी याद रखना। ठीक है। तो ये सब याद रखना है आपको अच्छे तरीके से, चाहे तेरे नाम बन जाओ चाहे उसके नाम बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन ये चार्ट याद रहे, ठीक है। चलो अब आती है बात किसकी भाई, एक और चार्ट जो कौन सा आता है, अदर्स, ठीक है ना, अदर्स चेंज करना है अपन को। हाँ जी भाई, तो अदर्स चेंजिंग टेबल, इसको अपन क्या टेबल बोल सकते हैं, और इसको अपन ये भी बोल सकते हैं कि दूरी और टाइम, है ना, डिस्टेंस और टाइम चेंज होता है। ये जो टेबल है डिस्टेंस और टाइम वाली टेबल है, ठीक है ना। दिस दोस किसको दिखा, दिस किसको दिखाता है, हियर, ये दिखाता है डिस्टेंस को, ठीक है। नाउ, अगो, टू नाइट, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट, ये सब टाइम को बताते हैं, ठीक है। चलिए तो दिस जो है वो चेंज हो जाता है किसमें, दैट में, किस में चेंज हो जाता है, दैट में। दीज हो जाएगा दोज में, किस में हो जाएगा,
दोज में, ठीक है। हियर हो जाएगा किसमें, ये हो जाएगा देयर में, ये ठीक है। नाउ, नाउ हो जाएगा किसमें, देन में, ठीक है। अगो किसमें हो जाएगा, बिफोर, यानी कि अगर आपको सेंटेंस में क्या दिख रहा है, अगो, तो उसको क्या कर देंगे अपन, बिफोर। टुडे का, yesterday, देखो जिसका क्या हो रहा है, that, डेट, तो टुडे का हो जाएगा दैट डे, that, दैट day, डे। टुनाइट का, tonight, दैट that नाइट, night, NIGHT, ठीक है। टुमारो का हो जाएगा after day, द फॉलोइंग डे, the द, following day, ये क्या हो गया, द फॉलोइंग following day, डे, ठीक है। यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, the previous day, द प्री, previous day, ये क्या हो गया, VIOUS, प्रीवियस डे। लास्ट का द प्रीवियस, the previous, day नहीं आएगा इसमें, इसलिए नहीं आया क्योंकि लास्ट की जगह, लास्ट के बाद कुछ भी आ सकता है, लास्ट डे आ सकता है, लास्ट वीक आ सकता है, लास्ट मंथ हो सकता है, लास्ट ईयर हो सकता है। previous year, तो उसी तरीके से द प्रीवियस डे, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, ऐसे भी हो जाएगा। नेक्स्ट का मतलब होता है द फॉलोइंग, द following, फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें भी सेम है, नेक्स्ट डे की जगह द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट week, वीक द फॉलोइंग वीक, द नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर द फॉलोइंग ईयर। चलिए, 10 का क्या हो जाएगा, सो, क्या हो जाएगा, सो हो जाता है, ठीक है। हैंस का हो जाता है देंस, आंसर क्या होता है, देंस, dance, हम्म, dance का मतलब क्या होता कभी यूज़ ही नहीं किया अपन, मतलब होता ही नहीं है, मतलब बहुत कम यूज़ होता है, तो है, Play your याद ही नहीं करते हैं, हाँ बहुत कम सुनते हैं इसको, हैंस से सुनते हैं। और Then जस्ट, तो होता है, जस्ट का भी क्या होता है, देन होता है, just का होता है, जस्ट का होता है देन, ठीक है। just का है, तो ये टेबल हमें याद रखनी है। कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये 14 वर्ड्स, हमें 14 वर्ड्स की टेबल हमें याद रखनी है। तो ये पूरी टेबल हमें अच्छे से याद होनी चाहिए, याद हो जाएगा तो हमें डायरेक्ट आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। चलिए, हाँ जी। तो अब देखो, अब हम डायरेक्ट में कौन कौन से सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, ये वो सेंटेंसेस है, ठीक है ना। तो देखो सेंटेंस कौन कौन से हमारे पास, 6 सेंटेंस। वैसे तो ये चलो बताते हैं। तो पहला क्या है, सिंपल या फिर असर्टिव सेंटेंस, ठीक है ना। दूसरा क्या आएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या आएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ही, ठीक है, एक और सेंटेंस हमको पढ़ना पड़ता है, लेट वाले सेंटेंस, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको इम्पेरेटिव में ही काउंट कर लीजिए, या फिर इसको एक अलग नंबर, 4th नंबर दे करके अलग कर लीजिए, या 7th नंबर अलग दे करके imperative, अलग कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो फिलहाल अपन इसको इसमें ले लेते हैं, ठीक है ना, इम्पेरेटिव में ही, order, request and advice, ठीक है। और 4th नंबर पे क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और यूनिवर्सल सेंटेंस, यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, universal truth, ठीक है। चलिए, तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं अपन। सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो तो जैसे कि अपन पढ़ता है, 10th में पढ़ा है अपन ने, अफर्मेटिव सेंटेंस देखा ना, बिल्कुल वही सेंटेंस है। इसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं अपन, स्टेटमेंट सेंटेंस या स्टेटमेंट ही बोलते हैं बस, statement, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब affirmative sir, स्टेटमेंट्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट होते हैं, मतलब बताना होता है इसमें कुछ ना कुछ ऐसे, ठीक है ना। आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम अ स्टूडेंट, ही इज़ अ स्टूडेंट, ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है, ही इज़ कमिंग, इस तरीके से, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना, इस तरीके से सिंपल सेंटेंस है एकदम, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, question पूछते जिसमें अपन क्वेश्चन पूछते हैं, इसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है,
ठीक है ना, ये क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं। हमने दो तरह के देखे हुए हैं, कौन कौन से? WH वाले और हेल्पिंग वर्ब वाले। वेरी गुड, एक होता है हेल्पिंग वर्ब वाला और एक WH वाले, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं और ये WH से स्टार्ट होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं भाई? ऑर्डर, रिक्वेस्ट और वेरी गुड, ठीक है ना, जिसमें ऐसे सेंटेंस जो या तो ऑर्डर दिए जाते हैं जिसमें, ठीक है ना, ऑर्डर देने वाले सेंटेंस भी क्या होते हैं? इम्पेरेटिव होते हैं, ठीक है, या फिर एडवाइस देने वाले सेंटेंस, ठीक है, मतलब अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो वो कैसा सेंटेंस बोल रहा है? एक इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल रहा है। या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़, काइंडली, है ना, इस तरीके से, तो वो भी कौन सा सेंटेंस बोल रहा है? इम्पेरेटिव सेंटेंस बोल रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तीनों सेंटेंस, ये मतलब ये जो तीनों आए हैं हमने जो भी बोले हैं वो सारे कैसे होते हैं? इम्पेरेटिव। कमांड या ऑर्डर एक ही चीज़ है, ठीक है ना। चलिए, हालांकि मतलब थोड़ा सा अंतर है, ऑर्डर तो कोई भी दे सकता है, कमांड जो है वो मतलब एक तरीके से इंस्ट्रक्टर जो होता है वही देता है, या फिर जैसे आर्मी में कमांड होते हैं, है ना, वो देते हैं, ठीक है ना। चलिए, और इसमें आ जाता है अपना क्या? लेट वाला सेंटेंस, ठीक है। हाँ, लेट मी और लेट अस, ये दो तरह के अपन इसमें पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस को पहचानते कैसे हैं? देखो, या तो ये देखो, एक तो होता है प्लीज़ वाले, ठीक है, तो प्लीज़ या फिर काइंडली आ जाएगा इसमें, काइंडली, तो ये तो सिंपल से पहचान जाएगा। या फिर ये वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। हाँ, जैसे ये सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ये हेल्पिंग वर्ब WH से स्टार्ट होते हैं, तो ये वर्ब फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस देखिए। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें जैसे कि मान लो कोई बद्दुआ दे रहा है या फिर कोई दुआ दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंस जो दुआ, बद्दुआ या फिर आशीर्वाद वाले सेंटेंस होते हैं, उसमें अपन क्या करते हैं? या विश करते हैं किसी के लिए, कुछ प्रे करते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे सेंटेंस को अपन क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं ये, ठीक है ना। इसमें क्या आता है? में आता है। क्या आता है इसमें? में आता है, ठीक है। आपके बैटरी ठीक है, चलो, ऑप्टेटिव सेंटेंस समझ में आ गया ना। इसमें क्या आता है? में आता है, में वाला सेंटेंस होते हैं ये। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है भाई? ये चौंका देने वाले सेंटेंस होते हैं, वंडर हो जाते हैं इसमें अपन। इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन आता है, ऐसा उल्टा आई, ठीक है ना, वाओ ऐसे, हाउ ऐसे करके, व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, इस तरीके से, जिसमें हमें क्या मिलते हैं? मतलब सरप्राइजेस मिल जाते हैं, शौक मिल जाते हैं, सरप्राइज मिलता है, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, है ना, कुछ भी हो सकता है ना, शौक तो कैसे भी लग सकता है ना। चलिए, जैसे वो पिक्चर देखी है आपने, पीके। पीके में एक सीन है जिसमें वो जेल में बंद हो जाता है, जेल में बंद कर देते हैं उसको, है ना, जेल में मतलब थाने में ले जाके बंद कर देते हैं, तो उसमें फिर वो मिलने आती है उससे, ठीक है ना, तो वो कहता है ना कि हमारा जो गोला है उस गोले पे सिस्टम बढ़िया है कि हाथ पकड़ो और सब पता चल जाता है कि क्या है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग है, शब्द के साथ साथ एक्सप्रेशन पे भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। जैसे खुश हो गया मतलब अच्छा, है ना, अच्छा ऐसे करके बोलता है ना, तो एक ही वर्ड के अलग अलग। तेरी अम्मा का क्या बोलता है वो? तेरी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया, अच्छा, ऐसे करके, अच्छा मुझे दिखा रिया है, आंखें दिखा रिया है, अच्छा, ऐसे करके, तो बिल्कुल उसी तरीके से, तो है ना, इसमें क्या होता है? शौक और खुशी सब तरीके से, दुख दर्द सब मिल जाता है इसमें, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ, ये ऐसी बातें हैं जो पूरी दुनिया में सब जगह सेम होती है, चेंज नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। जैसे कि बताओ, जैसे कि सन जो है वो ईस्ट से निकलता है, पूरी दुनिया में ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में जाकर के डूब जाता है ना, सनसेट हो जाता है, वो तो कहाँ पे होता है? वेस्ट में हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से कोयल होती है, वो क्या करती है? वो घोंसला नहीं बनाती है शायद, कोयल, है ना, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, जो भी है ना, मतलब बर्ड्स के माल मिलने, मतलब नेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें सेम है ना। हाँ, यूनिवर्सल ट्रुथ में आती है। और प्लांट ग्रीन होते हैं, तो सब जगह ग्रीन होते हैं वो तो, ठीक है ना।
फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो सब जगह ही करते हैं, ठीक है। तो सब पूरी दुनिया जानती है एक तरीके से, है ना। डॉग के 4 पैर होते हैं, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है। इसके अलावा देखो, है ना, मैथ्स के रूल जो होते हैं और साइंस के रूल वो भी इसी में आते हैं, क्योंकि साइंस और मैथ्स के रूल भी पूरी दुनिया में सेम ही चलते हैं। जैसे कि पानी जो है वो क्या होता है, 100 डिग्री पर उबलता है, पूरी दुनिया में सेम है, ठीक है। 0 डिग्री पे जमता है। हाँ, 0 डिग्री पे जम जाती है, ठीक है ना, पानी जम जाता है, पूरी दुनिया में सेम है, ठीक है। 2 + 2 4 होता है, पूरी दुनिया में सेम है, ठीक है। इसके अलावा आप और क्या बोल सकते हो, एप्पल हमेशा नीचे ही गिरेगा, सब चीज़ें नीचे गिरेगी, ग्रेविटी ये भी सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और ये हमारे 7 सेंटेंस, अगर अपन इसको भी मिक्स करें तो अलग बोलें तो 7 सेंटेंस हो जाते हैं, और अगर इसको इम्पेरेटिव में लेते हैं तो 6 सेंटेंस हो जाते हैं। तो अपन कल से पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस। आपको पढ़ के आना है अच्छे तरीके से, जितना भी अपन ने आज पढ़ा, ठीक है। और दोनों टेबल अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए, और प्रोनाउन जो है ना वो याद होने चाहिए, ही हिज हिम वाले सब, है ना। चलिए ठीक है, काफ़ी आज के लिए।